मेवात के किसानों ने निकाला ट्रैक्टर मार्च, लघु सचिवालय नूंह पहुंचकर सौंपा ज्ञापन। बता दें कि आईएमटी रोजका मेव के लिए जिन 9 गांव के किसानों की जमीन का करीब एक दशक पहले अधिग्रहण किया गया था, उन गांवों के किसानों ने आज बुधवार को विशाल ट्रैक्टर मार्च निकाला। ट्रैक्टर मार्च के दौरान पुलिस सुरक्षा पूरी तरह से चाक चौबंद रही। लघु सचिवालय नूंह को छावनी में तब्दील कर दिया गया। ट्रैक्टर पर सवार होकर किसान धीरधोका गांव से तकरीबन 20-30 किलोमीटर दूर लघु सचिवालय नूंह पहुंचे और अपनी मांगों से जुड़ा ज्ञापन एसडीएम नूंह विशाल कुमार को सौंपा। आपको बता दें कि रेवासन, कवर्सिका, धीरधोका, खेड़ी कंकर, मैरोला इत्यादि 9 गांव के किसानों की तकरीबन 1600 एकड़ भूमि का अधिग्रहण सरकार के द्वारा किया गया था। किसानों का आरोप है कि अधिग्रहण के समय उनसे हल्फनामा लिया गया, जिसमें उनका कानूनी अधिकार छीन लिया गया, उन्हें कम मुआवजा दिया गया था और प्रदेश के अन्य जिलों में किसानों को अधिक मुआवजा दिया गया। किसानों ने आगामी अगस्त माह में सुनवाई का भरोसा पहले ही दिया हुआ है। पिछले करीब 4 महीने से किसान अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन धीरधोका गांव में कर रहे हैं। किसानों ने टोटो कहा है कि जब तक उनकी मांगे नहीं मानी जाएंगी, उनका अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन जारी रहेगा। भारतीय किसान यूनियन के प्रदेश अध्यक्ष रवि आजाद ने कहा कि मौजूदा सरकार किसानों के साथ इंसाफ नहीं कर रही है। एक तरफ किसान अपनी मांगों को लेकर दिल्ली में बड़ा आंदोलन कर चुका है, जहां हजारों किसानों की जान गई थी और पिछले करीब 4 महीने से नूंह जिले के 9 गांव के किसान धरने पर बैठे हुए हैं, लेकिन सरकार और प्रशासन उनकी एक भी नहीं सुन रहा है। उन्होंने कहा है कि किसान अपना हक लेकर रहेगा, उनके लिए चाहे उन्हें कितनी भी लंबा संघर्ष क्यों न करना पड़े। उन्होंने हिंदू मुस्लिम भाईचारे को लेकर कहा कि नूंह में सदियों से हिंदू मुस्लिम भाईचारा रहा है और आगे भी रहेगा। उन्होंने प्रशासन को चेतावनी भरे लहजे में कहा, अगर किसानों की समस्याओं का तत्काल समाधान नहीं किया गया तो आर पार की लड़ाई लड़ी जाएगी। आप देख रहे हैं नूंह मेवात से लियाकत अली की रिपोर्ट। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। रवि आजाद, सदस्य संयुक्त किसान मोर्चा, भारतीय किसान यूनियन से युवा प्रदेश अध्यक्ष। देखिए, धीरधोका से और नूंह के लघु सचिवालय तक लगभग सैकड़ों ट्रैक्टरों और हजारों किसानों के साथ 35 किलोमीटर लंबा मार्च निकाला गया और इस मार्च का उद्देश्य यही है कि पिछले लगभग 5 महीनों से आईएमटी में हमारा धरना चल रहा है। मुद्दा हमारा स्पष्ट है, बकाया मुआवजा ब्याज समेत, और जो धोखे में रख करके एग्रीमेंट करवाया गया जिससे किसान कोर्ट नहीं जा सकता, उस एग्रीमेंट को रद्द किया जाए और लगभग 1 दर्जन दूसरी रोजगार और डेवलपमेंट की जो मांगे हैं उनको तत्काल पूरा किया जाए। किसान से जमीन ली 45 लाख रुपए में, कंपनियों को प्रति एकड़ बेच रहे हैं 17 करोड़ रुपए में। जो प्लाट है वो कितने रुपए गज में दे रहे हैं? 6500 रुपए गज के रेट मांग रहे हैं, यानी कि जो पैसा जमीन का दिया है वो भी वापस लेने की योजना है। तो आज हमने मार्च निकाल करके मुख्यमंत्री के नाम पुनः ज्ञापन दिया, क्योंकि 4 जुलाई को पंचायत थी धीरधोका में और वहां पर अल्टीमेटम समय लिया था अधिकारियों ने 7 अगस्त तक का। तो हम याद दिलाने आए हैं, 7 अगस्त बहुत नजदीक है। 7 अगस्त तक हमारी मांगे पूरी नहीं होती हैं तो 8 अगस्त को हम आंदोलन का कड़ा फैसला लेंगे और जो आईएमटी में काम चल रहा है, सरकार का जो काम चल रहा है, उसको अनिश्चित काल के लिए रोक देंगे। और आज भाईचारे की मिसाल भी पेश की है। आरएसएस और बीजेपी यात्राएं करती है तो वहां पर दंगे भड़कते हैं, लेकिन आज किसानों ने यात्रा निकाल करके भाईचारे का, एकता का संदेश भी देने का काम किया और किसानों ने आज अपने ट्रैक्टर चेक किए, रिहर्सल की है, ताकि कोई ट्रैक्टर में खराबी हो तो उसको 7 अगस्त तक ठीक करवा ले। अब ट्रैक्टर चलेगा और सरकार का अहंकार कुचला जाएगा। सर, मेवात में पिछले कई वर्षों से आप आते रहे हैं, तो किस तरह का भाईचारा यहाँ आप देखते हैं? देखिए, मुझे तो बहुत बढ़िया लगता आकर के, मुझे कोई अलग नहीं लगता और मेवातियों का और हमारा डीएनए कोई अलग नहीं है। और बार बार हम इस बात को कहते हैं कि मेवात और मेवातियों की तरफ अगर कोई आंख उठा करके देखेगा तो पूरे देश का किसान, हरियाणा का किसान, मजदूर और नौजवान इनके साथ है। इनका और हमारा खून एक है जी। मेवाती किसानों का सहयोग प्रदर्शन में मिला था, बहुत बढ़िया। बड़े यहाँ के किसान उत्साहित भी हैं, अनुशासन में भी हैं और वो सरकारों की साजिश को भी समझ चुके हैं कि हम आंदोलन से ही समाधान निकाल सकते हैं और अपना हक ले सकते हैं। आने वाले समय में मेवात में और भी बड़े आंदोलन होंगे। ज्ञापन पे कोई कार्रवाई नहीं हुई तो किस तरह की 7 अगस्त तक का समय इन्होंने ले रखा। 8 अगस्त को
हमारी कमेटी अगला निर्णय लेगी और निर्णय अब की बार कड़ा लिया जाएगा, आर पार का फैसला होगा। मार्च निकाला है, ज्ञापन भी दिया है, क्या मामला था? देखो, मामला तो आपके पहले ही संज्ञान में, क्योंकि नया मामला नहीं है। पिछले 10-12 साल से ये संघर्ष चला हुआ है और अब 5 महीने से मुसलसल चला हुआ है। जो किसानों के साथ आईएमटी जमीन के एक्वायरमेंट में जो धोखाधड़ी की, फर्जी तरीके से एग्रीमेंट साइन कराया, कोर्ट जाने के रास्ते को रोका, उनके खिलाफ, उन सब मांगों के खिलाफ हमने आज ज्ञापन दिया है। जो डेडलाइन जो तय कर रखी है प्रशासन ने, 7 अगस्त तक की डेडलाइन थी, उसको ताजा करने के लिए, अपनी ताकत का एहसास कराने के लिए भारतीय किसान यूनियन के बैनर के तले आज तमाम किसानों ने सैकड़ों ट्रैक्टरों के साथ ट्रैक्टर मार्च करके अपना रोष मार्च प्रदर्शित किया है और एक चेतावनी भी दी है सरकार को कि या तो हमारी मांगों को मान ले, तो नहीं तो सरकार आर पार लड़ाई लड़ने के मूड में है। भारतीय किसान यूनियन का पूरा हमें सहयोग और समर्थन प्राप्त। मार्च निकाला है, कहां से कहां तक निकाला था और क्या आप लोगों की मांगे हैं, किसको ज्ञापन भेजा गया, क्या नाम है आपका? मेरा नाम सिराजुद्दीन है, किसान कमेटी का मैं एक सदस्य हूँ। आज जो है ट्रैक्टर मार्च हमने धरना से लेके और न्हू शहर के चारों तरफ चक्कर लगा के लगभग 35 किलोमीटर चल के हमने डीसी साहब के यहाँ सीएम साहब के नाम एक जो है अपना ज्ञापन दिया है। तो क्या आप लोगों की मांगे हैं? हमारी मांग जो है कि 12 साल से किसान संघर्ष कर रहा है कि 25 लाख माह ब्याज के हमें दिया जाए और जो एग्रीमेंट सरकार ने हमसे धोखे में अंग्रेजी में और किसानों के उस पे अंगूठे लगवाकर जो किसानों के साथ धोखा हुआ है, उस एग्रीमेंट को सरकार फौरन जो है उसको वापस ले। कितनी एकड़ जमीन? 1600 एकड़ जमीन नौगांव की। कितना मुआवजा फिलहाल बचता है? फिलहाल हमारा 25 लाख विद जो है कि ब्याज के सन 2012 से आज तक का हमारे ये अमाउंट बच रहा है। पिछले कुछ समय से ये वहाँ पर बैठे हैं धरने पर और पहले भी 2 बार इनसे धरने पे बातचीत हुई है। पहले भी इनकी बात को हमने आगे रखा है, सरकार तक पहुँचा रहे हैं और जो आज ये ज्ञापन दिया इन्होंने ट्रैक्टर मार्च निकाल के, इसको भी हम सरकार तक भेज देंगे और जो भी यथाउचित कार्रवाई है इस पर कर दी जाएगी। आज सभी भाइयों ने एक एकता की मिसाल कायम करी। जैसे रवि भाई पहले बता रहे थे कि भाई ये भाईचारा मार्च तो था ही, साथ में रिहर्सल होगी किसान की कि जब 7 तारीख के बाद जो HIDC मतलब 12 साल से मतलब एक बेवकूफ बनाने का काम कर रही है किसानों का और बीच में प्रशासन को लिया जाता है, तो प्रशासन को हमने 3 बार टाइम दे दिया। अब की बार टाइम जब दिया तो वो 5 हफ्ते का था, तो बड़ा टाइम था, तो हमने उसमें बीच में एक ट्रैक्टर मार्च इसलिए रखा कि भाई आगे हम क्या करने वाले हैं। आगे आंदोलन जब अपने कड़े फैसले ले तो प्रशासन इस बात पर ना आए कि भाई आप एकदम से कड़ा आंदोलन चला दिया आप लोगों ने। हमने इनको इंटीमेट कर दिया अपने इससे कि भाई आने वाला जो समय है, अगर मांग नहीं मानी गई तो आंदोलन बहुत कड़ा हो जाएगा और एक बड़े लेवल का आंदोलन यहाँ से आगाज हो जाएगा। क्या नाम है जी आपका? मेरा सतेंद्र लोचन नाम है।